अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा नॉवल वफ़ा हम निभाएंगे के पार्ट नंबर 2 को लेकर। अब जल्दी से हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मैं किस तरह तुझे पाने की आरज़ू करता, तू हम सफ़र था मगर आसमां जैसा था। आहा। किताब बंद करते हुए शहरबानों के खूबसूरत होठों से आहा की सूरत में एक गहरी सांस निकली थी। या अल्लाह, मैं कब से शाहजी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ, ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैं चाँद की ख्वाहिश क्यों करने लगी हूँ, हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि सैयद मुअज़्ज़म अली शाह नगीना के हैं। फिर मैं इस शराब के पीछे क्यों भाग रही हूँ। ए खुदा, मुझे इस शराब से निकाल। एक बेबसी के आलम में उसने अपना सर कुर्सी से टिकाया था, आंखें मूंद लीं तो दो मोती दाएं गाल पर लुढ़क गए थे। गाड़ी के हॉर्न पर वो चौंक कर उठी थी। रात के इस पहर कौन आ गया। उसने खिड़की से पर्दा हटाया था। वॉचमैन ने गेट खोल दिया था। अंदर आने वाली गाड़ी मुअज़्ज़म अली शाह की थी। शाहजी। उसके होठों से ये नाम बड़ी आहिस्तगी से निकला था। उसके पास जैसे फूल बिखर गए थे। बचपन से ही वो उसे इस नाम से पुकारती थी, जिस पर आज तक किसी ने उसे टोका नहीं था। वो जो कुछ देर पहले मोहब्बत की इस गिरफ्तारी से आज़ादगी मांग रही थी, लेकिन अब सब कुछ भूल कर कमरे से बाहर निकल आई। ये दिल के मामले भी अजीब होते हैं। आदाब शाहजी। शहरबानों ने उसे कॉरिडोर में ही जा लिया। आदाब, तुम अभी तक जाग रही हो, नरमी से जवाब देते हुए मुअज़्ज़म लम्हे भर को ठिठक कर रुका और फिर कदम आगे बढ़ा दिए। अभी तो 12 ही बजे हैं शाहजी। अच्छा, आप खाना खाएंगे। शहरबानों ने उसके तेज़ कदमों का साथ देते हुए पूछने लगी। खाना और चाय वगैरह छोड़ो, सिर्फ एक गिलास दूध ले आओ, अगर जहमत ना हो तो। अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर वो बोला था। जी। वो हाँ में सर हिलाते हुए पलटी थी। फिर कुछ देर बाद शहरबानो दूध का गिलास लिए उसके बेडरूम में दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई। शाहजी, आपने आने की इत्तला नहीं दी। शहरबानो ने नज़दीक आकर ट्रे तिपाई पर रखी थी। मैं असल में एक काम से आया था, अब देर हो गई तो सोचा घर ही चलूं। रात ठहर कर सुबह निकलेंगे। अब तो अम्मी सो रही होंगी, अब तो सुबह को ही मुलाकात होगी। उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। मुअज़्ज़म ने बड़ी तफसील से बात की थी। बाबा जान तो दिल्ली गए हैं, शहरबानो ने बताया। हाँ, मुझे मालूम है। वैसे इस वक्त मैं घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें कर दिया। सॉरी। उसने दूध का गिलास उठाते हुए कहा। मैं डिस्टर्ब नहीं हुई शाहजी, मैं तो जाग रही थी। आपकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो बाहर निकल आई। बेहद मुनासिब जिस्म, गंदूमी रंगत पर पुरकशिश नक्श, सुनहरी बाल और बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें जो उसके किताबी चेहरे पर बेहद सजती थीं। उसका पूरा वजूद सादगी का पैकर था, लेकिन उसकी सादगी में भी एक कशिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया शहरबानो, मुअज़्ज़म ने दूध पीने के बाद गिलास ट्रे में रखते हुए बेहद सादा लहजे में कहा था। लेकिन शाहजी, मुझे आपका ये अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये घर मेरा भी है और इस घर में रहने वाले लोगों से मेरा भी कुछ रिश्ता है, अगर आप समझे तो। शहरबानो ने कहते हुए ट्रे उठाई और बेडरूम से बाहर निकल गई। मुअज़्ज़म उसके जवाब पर मुस्कुरा दिया था। उसके दिल ने ये मानने से ज़रा भी देर नहीं की थी कि ये मान इन्हीं लोगों ने उसे दिया है। उसे इस घर में नौकरों की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां शहरबानो ने खुद अपने सर ले ली थीं और उसे ये काम करने में बहुत खुशी होती थी। वो अपने काम निपटाकर हाल कमरे में आई तो नज़र मुअज़्ज़म के हाथों में थामी किताब पर पड़ी थी। ये किताब वो रात पढ़ रही थी और उसके आने की खुशी में हाथ में लिए बाहर निकल आई तो हाल कमरे में मेज़ पर छोड़ गई थी। वो किताब पढ़ने के साथ साथ माँ से बातें भी कर रहा था। अम्मी जान, आपको तो खैर शायरी सा लगाव नहीं है, ये बाबा कब से शायरी पढ़ने लगे। मुअज़्ज़म ने अंदर दाखिल होती शहरबानो को देखकर टुकड़ा लगाया था। तुम्हारे बाबा जान तो दुनिया जहाँ की किताबें पढ़ते हैं, ये कौन सी नई बात है। ये किताब मेरी है शाहजी, वो कुछ झिझक कर कहती ज़ैबुन्निसा के करीब सोफे पर बैठ गई थी। अच्छा भाई, हमारे घर में तो बहुत अदब नवाज लोग बैठे हैं और हमें कुछ खबर ही नहीं। मुअज़्ज़म ने कुछ शरारत से कहकर उसे देखा था। मेरे पास और भी बहुत अच्छी किताबें हैं शाहजी, वो जोश में बोली। शहरबानो, अगर तुम्हें अदब से लगाव है तो तुम्हें उर्दू में मास्टर क्यों नहीं कर लेती। वो खुलकर मशवरा दे रहा था। जी। इस संजीदा मिजाज और अपने काम से काम रखने वाले शख्स के मुंह से अपने लिए ऐसी ऑफ़र सुनकर शहरबानो को बड़ी हैरत हुई थी। उसे वाकई उर्दू अदब से लगाव था, लेकिन वह अपनी ख्वाहिश का इजहार खुलकर नहीं कर सकती थी, क्योंकि नगीना ने जो
जिद्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए की थी वो शहरबानो नहीं कर सकती थी। नगीना उनका खून था, वो अपनी मनवा सकती थी, लेकिन वो उनका खून नहीं थी। तुमने जवाब नहीं दिया शहरबानो, वो पूछ रहा था। मैं कैसे कर सकती हूँ शाहजी, वो अजीब घबराहट में मुब्तला थी। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, आगे पढ़ने का इरादा है? शाहजी, मेरे लिए अम्मी जान और बाबा जान की इज्जत सबसे अहम बात है, वो हिचकिचाते हुए बोली। मौज़्ज़म, ये तुम मेरी मासूम बच्ची को कहाँ उलझा रहे हो? अम्मी, जो काफ़ी देर से उन दोनों को सुन रही थी, एकदम बोल पड़ी। शहरबानो आगे पढ़ना चाहती है अम्मी जान, मौज़्ज़म ने बेधड़क उसकी ख्वाहिश का इजहार किया था। अम्मी जान, मैं अब भी और हमेशा आप और बाबा जान की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी, शहरबानो बोली थी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी, लेकिन तुम्हारे बाबा जान से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ज़ैबुन्निसा उसकी फरमाबरदारी पर बेहद खुश हुई थी। लेकिन अम्मी, मैं बाबा जान से इजाज़त नहीं ले सकती। शहरबानो एकदम घबरा गई। ठीक है, ना तुम पूछोगी ना अम्मी जान, मैं खुद बाबा जान से इजाज़त ले लूँगा। ओके, अब खुश रहो शहरबानो, मौज़्ज़म ने मसला ही हल कर दिया था। शहरबानो ने मौज़्ज़म की तरफ शुक्रिया भरी नज़रों से देखा था। कितनी आसानी से वो उसके दिल की बात जान गया था। बेटा, मैं तो चाहती थी कि नगी और शहरबानो के फ़र्ज से अदा हो जाऊं, बल्कि तुम्हारे बाबा जान भी यही चाहते हैं, लेकिन इन लड़कियों ने आगे पढ़ने का शौक़ पाल लिया है। चलो ये भी अपना शौक़ पूरा कर लें, ज़ैबुन्निसा बेटे से बोली थी। मैं तो अपना फ़र्ज़ निभाने को तैयार हूँ अम्मी, आप नगी से पूछ लें। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। बात शादी पर आ गई तो मौज़्ज़म ने शरीर अंदाज में माँ के सामने अपने दिल की बात कह दी। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। तुम नौकरी पर निकल जाना, बीवी पढ़ाई को चल देगी। बाकी रह गए बच्चे तो उन्हें कौन पालेगा? माँ के लहजे में नाराज़गी थी। अम्मी जान, आपका भी जवाब नहीं, बहुत दूर की सोच रही हैं। मौज़्ज़म हंसने लगा। शहरबानो दिल पर अनदेखा बोझ लिए वहाँ से उठ रही थी। भाई, आप कहाँ चलीं? एक कप कॉफ़ी पिला दें, फिर मैं भी चलूँ। अम्मी जान, 10 तो बज रहे हैं, मौज़्ज़म ने शहरबानो से कहकर अम्मी को भी मुखातिब किया और नज़रें कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देख रही थी। जी, कॉफ़ी मैं अभी बनाकर लाती हूँ, शहरबानो उसे जवाब देती हाल कमरे से निकल आई। उसके हाथ की कॉफ़ी मौज़्ज़म को काफ़ी पसंद थी, ये वो अच्छी तरह जानती थी। मौज़्ज़म, अब जाते हुए शाहिदा आपा से मिलते जाना, कह रही थी कि जब भी मौज़्ज़म आता है मिले बगैर ही चला जाता है, ज़ैबुन्निसा ने याद दिलाया था। शाहिदा बेगम मौज़्ज़म की बड़ी फुप्पो थीं। अम्मी, मुझे तड़के निकलना था, अब 10 बज रहे हैं। अगर फुप्पो की तरफ गया तो और ज़्यादा देर हो जाएगी। मौज़्ज़म को वाकई देर हो रही थी। अब उसका मूड शाहिदा बेगम की तरफ जाने का नहीं हो रहा था। फिर भी बेटा, सलाम करते निकल जाना, ज़ैबुन्निसा ने फिर ताकीद की। ठीक है अम्मी जान, मौज़्ज़म ने कहा तो उसकी फुप्पो उसे बेहद चाहती थी, वो भी उन्हें ये अच्छी तरह जानता था। और फिर मौज़्ज़म ने बाबा से बात करके शहरबानो का एडमिशन करवा दिया था और उसी ने जान पूछकर नगी का रूम उसे दिया था। शाहजी, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। अपना बैग एक तरफ रखकर वो पलटी थी। फुल यूनिफॉर्म में, सर पर कैप लगाए, मजबूत, काठी, ऊंचा लंबा। मौज़्ज़म अपनी शानदार पर्सनालिटी लिए हमेशा की तरह उसे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया था। किस लिए भाई? वो समझ तो गया था, लेकिन बन कर बोला, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का। शहरबानो के लहजे में खुशी थी। क्या तुम भूल रही हो शहरबानो कि जिस घर में तुम रहती हो वहाँ रहने वालों के साथ तुम्हारा भी कुछ रिश्ता है? अगर तुम समझो तो। मुझे तुम्हारा ये शुक्रिया पसंद नहीं आया, मौज़्ज़म संजीदा लहजे में उसकी बात को दोहरा रहा था। ओके ओके, आप बहुत चालाक हैं शाहजी, मेरी बात मुझे ही लौटा रहे हैं, शहरबानो एंजॉय करती हुई बोली थी। आइंदा एहतियात करना। मौज़्ज़म मुस्कुराया और शहरबानो को देख रहा था। शहरबानो पजल सी थी। ठहरो, मैं ज़रा नगी को फ़ोन करके बुलाता हूँ। हालांकि मैंने कल उसे सारी बात बता दी थी। उसने मोबाइल कान से लगाया था, लेकिन दूसरी तरफ नगीना का सेल ऑफ जा रहा था। उसने तो सेल ऑफ कर रखा है। मौज़्ज़म के चेहरे पर नागवारी थी। तो आप कुछ देर बैठ जाएं शाहजी, उसका इंतज़ार कर लें, शहरबानो ने उसकी नागवारी को महसूस करके कहा था। मैं उसका नौकर नहीं हूँ जो यहाँ बैठकर इंतज़ार करूँ, और भी बहुत से काम हैं मुझे। वो गुस्से में आ गया था। तुम ऐसा करो, दरवाज़ा अंदर से लॉक करके रेस्ट करो। ओके, खुदा हाफिज़, उसे हिदायत देता वो कमरे से चला गया था। आह नगीना, अकबर अली शाह, किस कदर खुशकिस्मत हो तुम।
शाहजी तुम्हें कितना चाहते हैं, लेकिन शायद तुम्हें उनकी कद्र नहीं। कितने अच्छे मूड में वो मुझसे बात कर रहे थे, सिर्फ एक तुम्हारी वजह से वो बिगड़े मूड के समेत वापस गए हैं। शॉल उतारकर एक साइड पर रखी और बेड पर बड़ी इजी अंदाज में बैठ गई थी। कुछ देर बाद आहट पर उसने दरवाजे की तरफ देखा था। अंदर दाखिल होने वाली नगीना थी। ओहो, तो तुम पहुंच गई हो, नगीना ने कहते हुए गहरी नज़रों से उसे देखा। शहरबानों से बात करते नगीना का लहजा हमेशा लिए दिए होता था। वो हमेशा से खुद को उससे बदतर समझती थी। उसके जहन में ये बात महफूज थी कि शहरबानों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, मुझे तो आधा घंटा हो चुका है यहाँ पहुँचे, वो नॉर्मल अंदाज में बोली। किसके साथ आई हो? वो अनजान बनी उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। शाहजी छोड़कर गए हैं, शहरबानों ने कहकर उसे गौर से देखा था। गुलाबी गुलाबी पिंडलियों पर ऊंचा सा ब्लू ट्राउज़र और हाफ स्लीव की शॉर्ट शर्ट और स्काई ब्लू दुपट्टा गले में डाले हुए थी। इसके अलावा लाइट सा मेकअप भी किया था। ये उसकी सादा सी तैयारी थी, लेकिन उसमें भी वो गजब ढा रही थी। हर फैशन उस पर सूट करता था। कुछ देर रुक नहीं सकते थे तुम्हारे शाहजी? नगीना के लहजे में तंज आ गया था। उन्होंने तो तुम्हें फ़ोन किया था, लेकिन तुम्हारा मोबाइल ऑफ जा रहा था। हाँ, मैं क्लास में थी, हमारा फ़ोन ऑफ होता है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ शहरबानो, अगर तुम्हें एमए में एडमिशन लेना ही था, 4 महीने बाद क्यों आ रही हो? मेरे साथ ही आ जाती। नगीना एकदम असल बात पर आ गई। हालांकि उसे सारी बात मुअज्जम से मालूम हो चुकी थी, लेकिन शहरबानों से पूछना अपना हक समझती थी। नगी, असल में मैं तुम्हारी तरह बाबा जान और अम्मी जान से ज़िद नहीं कर सकती थी। वो धीरे से बोली। चलो, ये भी अच्छा है, तुम्हें मेरा और अपना फ़र्क तो पता है। नगीना उसे जताते हुए कुर्सी से उठी और वॉशरूम में घुस गई थी। शहरबानो तो आदी थी उसके लहजे और रवैये की, लेकिन न जाने क्यों उसे उस वक्त उसकी आंखों में नमी सी उतर आई थी। शहरबानो, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई का शौक़ पूरा करना है तो नगीना अकबर की बातें सुनने के लिए भी दिल बड़ा करना होगा। जहन ने समझाया तो उसने आंखों की नमी अंदर ही अंदर उतार ली। शहरबानो पर तो सफ़र की थकन थी, वो रात में जल्दी ही सो गई थी। नगीना अपने बेड पर किताबें खोले नोट बनाने में मसरूफ़ थी। वो अंग्रेज़ी में मास्टर कर रही थी। अपना काम मुकम्मल करने के बाद उसने एक नज़र शहरबानो पर डाली, जो गहरी नींद में सो रही थी। उसने मुअज्जम का नंबर मोबाइल पर मिलाया और फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से इंतहाई संजीदा और खुश्क आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। मुअज्जम, नगी बात कर रही हूँ। उसकी संजीदगी पर वो कुछ झिझक कर बोली थी। जी फरमाएं, कैसे ज़हमत की आपने याद करने की? शायद आपके पास तो वक्त ही नहीं है किसी के इंतज़ार के लिए भी। मुअज्जम की नगीना से आप जनाब उस वक्त शुरू होती थी जब वो बेहद गुस्से में होता था। असल में मुअज्जम, मैं तुम्हारी और शहरबानों की आमद तो बिल्कुल ही भूल गई थी। नगीना सफाई पेश करने लगी थी। हालांकि उसने ये जानबूझकर किया था। किसी दिन मुझे भी भूल जाना। मुअज्जम चिढ़ गया था। अब तुम लड़ाई वाली बातें कर रहे हो, नगीना ने झूठी खफगी से कहा। और तुमने जो मुझसे लड़ने का ठेका ले रखा है, उसे क्या कहोगी? दो चाहने वालों में ज़्यादा लड़ाइयाँ शदीद मोहब्बत की पहचान होती हैं। सैयद मुअज्जम अली शाह, शायद आप इस रूखी फीकी जॉब में गुम होकर लतीफ़ जवाबात से महरूम हो चुके हैं। नगीना का लहजा जज्बाती होने के साथ साथ कुछ शरारती भी था। बहुत खूब, तुम मुझसे शदीद मोहब्बत की दावेदार हो। आज इतनी अच्छी और रोमांटिक बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे हैरत हो रही है। नगीना के मुंह से पहली बार इजहार मोहब्बत सुनकर मुअज्जम का गुस्सा कहीं गायब हो गया था। उसके लहजे में नरमी उतर आई थी। ओह थैंक गॉड, तुम्हारा गुस्सा तो ख़त्म हुआ। मुअज्जम, मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, फिर बात करूँगी, नगीना ने आराम से कहा और मोबाइल ऑफ कर दिया।